चलिए स्टॉप रिकॉर्डिंग हो गया, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई, ठीक है ना। तो देखिए ऐसा है कि शीट से प्रॉब्लम लगा रहे थे, क्या लगा रहे थे, शीट से प्रॉब्लम, ठीक है ना। और हमारा वही वे ऑफ टीचिंग है, वही ढंग है। क्वेश्चंस आपके बोर्ड पर आएंगे, आने के बाद आपको हाथ उठाना है और जो बच्चा लाइन ऑफ एक्शन बता देगा तो फिर उसको हम वेल एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है ना। और इस सेशन को आप 2 महीने प्रैक्टिस करिए, आप देखिए आपका कॉन्फिडेंस किस लेवल पे चला जाता है। क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में लाइन ऑफ एक्शन आ जाएगा, कैसे प्रोसीड करें, अप्रोच क्या हो, यही इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद एक ही बात बचती है, कैलकुलेशन मिस्टेक। तो वो धीरे धीरे टेस्ट वेस्ट देते देते सॉल्व करते करते आंसर निकालते निकालते वो भी मिनिमाइज हो जाएगी, एलिमिनेट तो नहीं की जा सकती, ठीक है ना। तो गौर से देखिए बेटा, इधर देखिए, ये क्वेश्चन है, कौन बताएगा। इफ एस बराबर दिस देन फाइंड टाइम एट विच एक्सेलरेशन इज जीरो। कौन बताएगा, सब लोग बता रहे हैं, अभी आपका दिमाग नहीं चल रहा है। चलिए कोई बात नहीं, केवल आप ही को नहीं आ रहा, बाकी सबको आ रहा है, बाकी सबको आ रहा है ना। तो इससे अच्छा रिस्पॉन्स क्या होगा बेटा। और ऐसे चलो तो सही मेरे साथ, 20 सवाल अभी मेरे साथ क्लास में करो, प्लस 20 घर पे करके आओ। इस रेशियो से तुम साल भर चलो, अभी सब हो जाएगा। चलो बेटा बताओ। डबल डिफ्रेंशिएट करके, ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहा है। नहीं, डबल डिफ्रेंशिएट करके उसको जीरो कर देंगे तो उससे टी की वैल्यू आ जाएगी। बात समझ में आ रही है ना। तो चलो वेरी गुड, बैठ जाओ। देखो ऐसा है, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, एस दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन में क्या करेंगे, एस दिया है 2t³ प्लस 3t² प्लस 3t² प्लस 2t, देखो प्लस 2t और प्लस 8, ये डिस्टेंस दिया है। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे ds/dt, और ds/dt क्या होती है, वेलोसिटी। ये हो जाएगा 6t² प्लस 6t प्लस 2। बात समझ में आ रही है। और फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे dv/dt। तो dv/dt क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो ये हो जाएगा 12t प्लस 6। बात समझ में आ रही है। तो इफ s बराबर दिस देन फाइंड द टाइम एट विच एक्सेलरेशन इज जीरो। कैसे निकालेंगे, दिस इंप्लाइज दैट टाइम इज इक्वल टू -1/2। बात समझ में आ रही है ना। एक्सेलरेशन कब जीरो होगा, जब ये बराबर जीरो होगा, और ये बराबर जीरो है तो टाइम -1/2। सही है, हैं? टाइम बराबर -1/2, इसका मतलब है कि इसका एक्सेलरेशन कभी जीरो होगा ही नहीं, क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव होता ही नहीं है। टाइम बराबर -1/2 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इसका एक्सेलरेशन कभी जीरो होगा ही नहीं, क्योंकि टाइम की कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। बात समझ में आ रही ना बेटा, एकदम साफ है, क्लियर है। चलो तुमको एक बार फिर से बताना है। देखो एस दिया था ऐसे, ये डिस्टेंस है, और वेलोसिटी क्या होती है, ds/dt। तो चूंकि तुम नए आए हो और अभी वीडियो देख रहे हो कि नहीं, पुराने से वीडियो देख रहे हो, तो ठीक है, पुराने से देख रहे हो, तुमको डिफ्रेंसिएशन का पार्ट देख लिया होगा। हाँ ठीक है, तो अगर नहीं भी देखा तो यहाँ पे जान लो कि ds/dt वेलोसिटी होती है। तो डिफ्रेंशिएट किए, ds/dt वेलोसिटी आ गई, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा, और फिर वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन इतना आ गया। अब तुमसे पूछा है किस टाइम पे एक्सेलरेशन जीरो होता है, तो एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंडेंट है, और इस तरह से आ गया। अब इसको बराबर जीरो करोगे तो टाइम -1/2 आ जाएगा, जो कि संभव नहीं है। समय कभी भी निगेटिव नहीं होता है, समय कभी भी निगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिव या जीरो होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि ऐसा कोई टाइम है ही नहीं जब एक्सेलरेशन जीरो होगा। ये आंसर हो गया। बात समझ में आ गया ना, क्लियर है। ये इमेजिनरी है, ऐसा कोई टाइम है ही नहीं कि जब एक्सेलरेशन जीरो होगा। बात समझ में आ गई, अब क्लियर हो गया। अब बस तुमको डिफ्रेंसिएशन है, जब जान जाओगे तभी सब जान जाओगे, बाकी बच्चे जान, हाँ हाँ ठीक है। ए, ये नया नया आया है अभी, डिफ्रेंसिएशन का काम भर की बात इसको बता देना यहाँ, ठीक है ना, समझा देना काम भर की बात, वो बता देगा आपको। तो ठीक है ना। तो डिफ्रेंसिएशन जब आप जान जाएंगे तो ये सब बाकी बात सिंपल है ही, है ना।
अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल स्टार्टिंग एट t बराबर 0 वेरीज विद टाइम इज दिस, कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल बिटवीन दिस टू दिस। बताइए कौन बताएगा, बोलिए। हाथ उठाइए, जवाब मत दीजिए, हाथ उठाइए, कौन कौन कर सकता है, कौन कौन कर सकता है, हाथ उठाइए। आप नहीं कर पाएंगी, आप नहीं कर पाएंगी, बाकी लोग कर लेंगे, हैं? तुम कर लोगे पीछे से, चलो खड़े होकर बताओ कैसे करोगे, इंटीग्रेट करके। तो देखो, सही बोल रहे हो, बैठ जाओ। वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल स्टार्टिंग एट t बराबर 0 वेरीज विद टाइम एज v बराबर 4t। ये वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी क्या होती है, क्या होती है बेटा, ds बाई dt। ये वेलोसिटी होती है। तो ds बाई dt बराबर 4t। तो ds कितना हो जाएगा, 4t dt। बात समझ में आ रही है? अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो। बात समझी? कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल बिटवीन t बराबर 0, t बराबर 2 टू t बराबर 4। बात समझ में आ रही है? इसके बीच आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो पहले वेलोसिटी टाइम पे डिपेंडेंट थी, अब देखो उसको हम इंटीग्रेट कर, देखो इधर देखो किस तरह से डिस्प्लेसमेंट टाइम पे डिपेंडेंट हो गया, ये निकाल लिए, निकाल लिए। और इसमें लिमिट पुट कर दो, t बराबर 2 से t बराबर 4 सेकेंड, ये पुट कर दो, ठीक है ना? तो अब डिस्प्लेसमेंट s कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ds s हो जाएगा, और ये इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 4t स्क्वायर बाई 2, 4t स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। अब इसमें लिमिट पुट कर दो, t बराबर 2 से t बराबर 4। बात समझ में आ रही है? ये हो गया 2 2 या 4। तो एक बार t बराबर 4 पुट करोगे तो 2 इंटू 16, 2 इंटू 16, ठीक है ना, 2 इंटू 16 माइनस 2 इंटू 2 2 या 4, लोअर लिमिट 4 हो गया। तो ये हो गया 16 दूनी 32 माइनस 8, तो कितना हो गया, 24 मीटर। 24 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। बात समझ में आई? सब लोग समझ गए? बोलो बेटा, बोलो भाई, क्लियर हो गया? अच्छा देखो, पीछे से वो लड़का एक नया है, उसको तुम थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन काम भर का समझा देना। और इनसे अगर समझ में नहीं आया, उनसे नहीं समझ में आया, इनसे समझ लीजिएगा। बात समझ में आ रही है ना? उनसे नहीं समझ में आया तो इनसे समझ लीजिएगा, और इनसे भी नहीं समझ में आया तो हम समझा देंगे आपको बाहर। बात समझ में आ रही ना? हाँ, और पुराना, जब नए आए हैं आप तो पुराना वीडियो देखना शुरू करिए, पुराने से वीडियो देखिए तभी समझेंगे। बोलो बेटा। हाँ, थोड़ा सा मन मेरा विचलित है, क्योंकि अभी आने के जस्ट पहले मैंने वो वीडियो देख लिया जो दिल्ली में कांड हुआ है। दिल्ली में एक केस हुआ है ना, उसमें लड़की को 42 चाकू मारा है, पत्थर से मारा। वो वीडियो मैंने देखा नहीं था, क्योंकि ब्लड, रुक जाइए, इसके पहले मैंने घटना सुनी तो ब्लर करके आ रहा था, ब्लर करके आ रहा था तो मैं देखा नहीं। अभी मुझे वो वीडियो दिखा, एकदम साफ साफ देखा मैंने, एकदम अंदर से हिल गया मैं, एकदम क्लियरली। और उसको देखने के बाद मैं बहुत बैड फील किया, मतलब बहुत देर तक। तो अभी उसका असर है मेरे दिमाग पर, अभी ठीक हो जाएगा, मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराने लगेंगे। लेकिन पहले ही देखा है, बहुत गंदा वीडियो। और मतलब डर की हद हो गई है कि 8-10 लोग वहीं घूम रहे हैं, अगर कोई चिल्ला भी देता, जाके उससे मारपीट नहीं करता, दूर से पत्थर भी मार देता या चिल्ला भी देता ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, तो वो छोड़ देता। वो बहुत ही, मतलब उसने पूरे तरीके से साइकोलॉजी मेरी, आधे घंटे पहले मैंने इसको देखा है, अभी तक उसका असर है मेरे दिमाग पे। चलिए देखिए नेक्स्ट देखिए, हटाइए उसको, वो बात को कमरे से बाहर फेंक दीजिए। फेंक दिया मैंने। अब देखो नेक्स्ट, देखो ये क्वेश्चन बताइए, एयर डिस्टेंस बिटवीन कोटा टू जयपुर इज दिस एंड रोड डिस्टेंस इज इतना। अ डिलक्स बस विच फ्रॉम जयपुर टू कोटा टेक्स 8 आवर while an airplane takes just 15 minutes. Find average speed of bus. कौन बताएगा? हाँ बताइए। एवरेज वेलोसिटी ऑफ बस, एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन, एवरेज वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन, हाँ उठाइए, कौन बताएगा? बताओ बेटा, सब लोग कर लेंगे?
100%। चलिए आप बता दिए तो मजा आ जाए, खड़े होइए। हाँ ठीक है। बोला है कोटा से जयपुर, कोटा से जयपुर का एयर डिस्टेंस कितना है, 260 किलोमीटर। मतलब ट्रेन से जाएंगे तो 260 किलोमीटर, प्लेन से जाएंगे तो 260 किलोमीटर जाना पड़ेगा, ठीक है ना। आप कहाँ के रहने वाले हैं? सलेमपुर। तो अभी यहाँ से प्लेन से जाना होगा तो सीधे अपने घर की ओर चले जाएंगे, और अगर रोड से जाना होगा तो इधर उधर मोड़ते तोड़ते हाईवे से ज़्यादा हो जाएगा ना, बैठ जाइए। ठीक है, ठीक है। तो कोटा से जयपुर की डिस्टेंस क्या है, 260, और रोड डिस्टेंस क्या है, 320। तो रोड डिस्टेंस क्या है, 320 किलोमीटर, यानी कि ज़्यादा है। और प्लेन का डिस्टेंस क्या है, 260। एक डिलक्स बस है जो जयपुर से कोटा जा रही है, ठीक है ना, वो 8 घंटा लेती है, जबकि एक एरोप्लेन 15 मिनट में रीच कर जाता है। एरोप्लेन 15 मिनट में रीच कर जाता है। एरोप्लेन की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, हाँ, 800 किलोमीटर पर आवर, 1000 किलोमीटर पर आवर। और बस कितना भी तेज चलेगी तो 100 किलोमीटर, है ना। तो अब ये कह रहा है कि क्या कहते हैं, डिलक्स बस जो है 8 घंटा लेती है, जबकि एरोप्लेन 15 मिनट लेता है। एवरेज स्पीड ऑफ बस पूछ रहा है, तो एवरेज स्पीड ऑफ बस बहुत साफ है, कितना होगा, डिस्टेंस, हाँ, डिस्टेंस अपॉन टाइम, 8 घंटा, यानी 40, हाँ, यानी 40 किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगा, ठीक है ना। एवरेज वेलोसिटी ऑफ बस इन किलोमीटर पर आवर, तो वेलोसिटी, वेलोसिटी सेम नहीं होगा, हाँ, वेलोसिटी सेम नहीं होगी। वेलोसिटी, वेलोसिटी में ये डिस्टेंस लेंगे, वेलोसिटी में, रुक जाइए, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन यानी एरोप्लेन का डिस्टेंस लेंगे, वेलोसिटी में एरोप्लेन का डिस्टेंस लेंगे, है ना, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट होगा। भाई एरोप्लेन तो शॉर्टेस्ट रूट से जाएगा ना, तो वेलोसिटी ऑफ बस बोला है, तो वेलोसिटी ऑफ बस तो डिस्प्लेसमेंट तो वही होगा ना, ये डिस्टेंस। नहीं नहीं, सुन लीजिए, डिस्टेंस जो कोटा और जयपुर का है वो कितना है, 260 किलोमीटर। तो ये डिस्प्लेसमेंट तो यही होगा ना, चाहे बस से जाए चाहे एरोप्लेन से जाए। अरे बस से आप घूम फिर के जाएंगे इधर उधर, रोड मुड़ेगी तो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेंगे। एरोप्लेन से सीधे जाएंगे, एयर डिस्टेंस ही तो डिस्प्लेसमेंट होगा। एरोप्लेन सीधे जाएगा ना, वो मुड़ उड़ के नहीं जाएगा। बोलो, दोनों की क्या कहते हैं, वेलोसिटी सेम नहीं होगी, क्योंकि टाइम डिफरेंट है ना, उसमें टाइम कम लग रहा है, उसकी स्पीड। एरोप्लेन की स्पीड और एरोप्लेन, हाँ वो तो सही, वो तो सेम होगी, लेकिन दोनों लेकिन एवरेज एवरेज, अब देखो एवरेज स्पीड ऑफ बस हो गया, अब एवरेज वेलोसिटी ऑफ बस पूछ रहा है। तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ बस क्या होगा, 260, नेट डिस्प्लेसमेंट यही होगा, और 260 अपॉन टाइम कितना लिया है बस ने, 8 आवर्स। तो ये हो जाएगा 8 तिया 24 और 20, तो 8 दूनी 16 और 40, 8 पचे 40 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगी एवरेज वेलोसिटी ऑफ बस, ठीक है ना। नेट डिस्प्लेसमेंट वही लेंगे जो एरोप्लेन से ले रहे हैं। एरोप्लेन क्या करता है, सीधे इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच पहुंच जाता है, और बस नहीं पहुंच पाएगी ना, एकदम सीधे रोड तो बनी नहीं होती है, रोड टेढ़ी मड़ी बनी रहती है, ठीक है ना। तो अब देखिए एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन इन किलोमीटर पर सेकेंड। तो एवरेज स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस, डिस्टेंस एरोप्लेन इतना चलेगा 260, और टाइम, टाइम कितना है एरोप्लेन का, 15 मिनट, यानी 1/4 आवर, 1/4 आवर। तो 260 इंटू 4, जो भी आएगा इतना किलोमीटर पर आवर। बड़ा जल्दी जल्दी आंसर बता रहे हैं आप लोग, दिमाग इस समय, ट्यूबलाइट जल गई है आप लोग की। इनकी तो पहले से ही जली थी, बाकी सबकी भी जल गई है, ठीक है ना, जल गई है आप लोग की ट्यूबलाइट। अब खटाखट आंसर दे रहे हैं। अब इसको जलाए रहिए आप 6 महीने, तब देखिए अपनी स्थिति। हाँ, आप केवल 2 महीने जलाए रखिए, उसके बाद ऑटोमेटिक जली रहेगी, ऑटोमेटिक जली रहेगी। और एक बात जान लीजिए, मैं आपसे जो कह रहा हूँ इसमें कोई बट नहीं है। आपका मेडिकल के लिए जो बेस्ट शीट है उसको फॉलो किया जा रहा है, उससे बढ़कर कुछ नहीं है।
अरे पिछले 10 साल से सिलेक्शन आ रहा है, टॉप रैंक आ रही है, और उस शीट भी, वो शीट भी जरूरत से ज़्यादा है मेडिकल के लिए, वो जेई मेंस के लिए सफिशिएंट है, उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस है और अच्छे 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 क्वेश्चंस हैं, जो जो शीट फॉलो कर रहे हैं आप एलन वाली, तो देखिए, और आईआईटी के लिए जो फॉलो कर रहे हैं, नहीं नहीं ठीक, नहीं नहीं ठीक है, इतने से इतना, इतने से क्या होगा, कर लेंगे तो कर लेंगे। तो देखिए, और दूसरा आपका जो वो वाला है ना, वो भी सफिशिएंट है, वो भी मोर देन सफिशिएंट है, आप करिए तो सही है, बात समझ में आ रही है ना। और आईआईटी मेडिकल वाटर टाइट कंपार्टमेंटलाइजेशन में थोड़ा होता है कि मेडिकल में आ गई बात तो फिर आईआईटी में आएगी ही नहीं, कॉन्सेप्ट सब वही है, जो एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट है एग्जैक्टली वही आईआईटी का, वही मेडिकल का है, बेसिक्स वही है, क्वेश्चंस की ग्रेविटी बढ़ जाती है, लेवल बढ़ जाता है जेई में, और जेई मेंस और नीट करीब करीब बराबर ही लेवल होता है। तो बस अब इससे पहले अपने आप जानिए कि आपको क्या करना है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट बात देखो बेटा, एवरेज वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन इन किलोमीटर पर आवर, एवरेज वेलोसिटी, तो एरोप्लेन की एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम होगी, ठीक है ना, क्योंकि जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा वही डिस्टेंस होगा। बात समझ में, एयरप्लेन तो सीधे रास्ते से जाएगा ना, बोलो जी। तो ये सवाल सबको समझ में आ गया, हाँ, सबका ट्यूबलाइट जल गया, आप खटाखट जवाब दे रहे हैं, खट खट। अब आगे देखो, आगे देखो, अ पार्टिकल मूव्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इन सच अ वे दैट इट कवर्स फर्स्ट हाफ डिस्टेंस विद स्पीड दिस एंड नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस इन टू इक्वल टाइम इंटरवल विद स्पीड दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली, फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल। कौन बताएगा, कौन बताएगा, जल्दी बताइए, सारे तरह के क्वेश्चंस मैं कर चुका हूं। पार्टिकल मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में इस प्रकार से कि पहले हाफ डिस्टेंस इस स्पीड से करती है और नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस दो इक्वल टाइम इंटरवल में करती है इस स्पीड से, तो एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल कौन बताएगा, बोलो भाई, बताइए, दिव्यांशी बताइए। अब ये बुरा लगता है मुझे बेटा, आप बताइए, चलिए आप बता लेंगी, आप भी बता लेंगे, आप बताइए। हाँ हाँ, चलिए बैठिए, हम आपको बता रहे हैं कैसे करेंगे, हम आपको बता रहे हैं, ऐसे करने पे ये नहीं ना मिटता है, ये सब नहीं ना मिटेगा, तो चलिए हम इसको ऐसे मिटाते हैं, देखा, बड़ा मजा आता है इसको मिटाने में, ए कहाँ गया, नीचे आया, साफ हो गया, देखिए, देखिए ये बता रहे हैं, एक पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है कि फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, हाँ चलिए, कम से कम आप लोग ये नहीं बोले कि पेन सेलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो ये सब चीज़ आप लोग तेज बोलते थे पहले, और क्वेश्चंस का जवाब आप लोग देर से देते थे, अब जवाब दे रहे हैं और इन सब माइनर बातों पे आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, अब आप पढ़ाई कर रहे हैं, अब आप पढ़ाई कर रहे हैं, और एक बात जान लीजिए कि नीट आईआईटी में बहुत ब्रिलियंट लड़के नहीं आते हैं, वो लड़के आते हैं जो कंसिस्टेंटली काम करते रहते हैं, ठीक है ना। मैं बोलता रहा हूँ 50% से ऊपर जो बच्चा समझ रहा है वो सिलेक्ट होने लायक है, कई बार रिवाइज होगा ना, ठीक है। इधर देखो बेटा, इधर देखो, अब पार्टिकल मूव्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल मूव कर रही है, तो क्या करती है, क्या करती है पार्टिकल, आधा डिस्टेंस जो है, देखा, आधा डिस्टेंस जो है ये, मान लिए ट्वाइस एक्स कुल डिस्टेंस है, मान लिए ट्वाइस एक्स कुल डिस्टेंस है, देखो बेटा, तो आधा डिस्टेंस किस स्पीड से करती है, 3 मीटर पर सेकेंड, ये आधा डिस्टेंस यानी यहां से यहां कितनी देर से कैसे करती है, 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। और नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस यानी एक्स, नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस इन टू इक्वल टाइम इंटरवल विद स्पीड दिस एंड दिस, फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल, यही पूछा है, ठीक है ना। तो एवरेज स्पीड कितनी होती है, टोटल डिस्टेंस ट्वाइस एक्स है अपॉन टोटल टाइम, तो फर्स्ट हाफ में टाइम क्या होगा, x/3, x/3, ठीक है ना।
x/3 टाइम होगा। अब मान लीजिए कि दूसरे हाफ में आधे आधे टाइम के लिए, दूसरे हाफ में आधे आधे टाइम के लिए, तो मान लीजिए दूसरे हाफ में हम टी टाइम चल रहे हैं, दूसरे हाफ में टी टाइम चल रहे हैं, तो कह रहा है दूसरे हाफ में आधे आधे समय के लिए उसकी स्पीड कितनी होती है, इतनी और इतनी। बोल रहा है कि दूसरे हाफ में आधे आधे समय के लिए, तो दूसरे हाफ में हम मान ले रहे हैं कि टी समय के लिए चलते हैं दूसरे हाफ में, देखो इधर, तो बोल रहा है कि t/2 में स्पीड इतनी रहेगी और t/2 में स्पीड इतनी रहेगी, तो एवरेज स्पीड बताइए, ठीक है ना। तो अगर t/2 में स्पीड इतनी रही, t/2 में स्पीड इतनी रही, तो x डिस्टेंस कितना होगा, t/2 इंटू 4.5 प्लस t/2 इंटू 7.5। ये बात सबको समझ में आ गई बेटा, समझ में आ गई। अरे नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस x है ना, और मान लीजिए नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस के लिए वो t समय लेता है, तो t/2 इस स्पीड से चलेगा यानी इतना डिस्टेंस, और t/2 इस स्पीड से चलेगा यानी इतना डिस्टेंस, और ये कुल डिस्टेंस बराबर x है। ये बात समझ में आई सबको, इधर देखो भाई, ये बात समझ में आई। हाँ एकदम ध्यान से मेरी ओर देखिए, घर पे सवाल ट्राई करिए, यहाँ जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए और क्वेश्चंस को जवाब देना शुरू करिए, जैसे आप 2-3 पीरियड से आप लोग दे रहे हैं, अब देते ही जाएंगे, है ना। और घर पे जाके जहाँ तक किए उसके आगे के 15-20 सवाल घर पे ट्राई करके आइए, सोच के आइए, जिससे यहाँ एक बार में तैयार हो जाए। क्योंकि पहले से आप लोगों ने अच्छे से नहीं किया है, जो बच्चे पहले से अच्छे से किए हैं वो बहुत तेजी से समझ रहे हैं। वो लड़की जो नई आई थी, आज नहीं आई है, आज नहीं आई है, वो लड़की देखिए एक ही दिन में जवाब देना शुरू कर दी, सही जवाब दे रही थी। उसका रीज़न था कि पहले से उसने पढ़ा था, 9-10 से ही अपने दिमाग को उसने चलाया था, बस यही रीज़न था और कोई रीज़न नहीं था। बात समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो अब आप देखिए इसको ऐसे करेंगे, और इतनी स्लो स्पीड मैंने सिर्फ स्पेशली आप लोग के लिए की है, जान लीजिए कि आप लोग को लेकर चलना है, और जहाँ 2 महीना लेकर चलेंगे फिर उसके बाद आप लोग भी तेज हो जाएंगे। तो देखो ये बात समझ में आ रही ना। अब देखो नेक्स्ट, देखो इससे अब निकालोगे तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉल्व करोगे t की वैल्यू कितनी आएगी, 2x, 2 उधर चला जाएगा, 2x/7.5 प्लस 4.5, तो कितना हो जाएगा 12, तो हो जाएगा x/6, हो जाएगा ना बेटा, बोलो बेटा। ये हो जाएगा 4.5, ये हो जाएगा 5, 7, 5, 12, तो यानी कि x/6, तो x/6 यहाँ पुट कर दो, t की जगह क्या पुट कर दो, x/6, x/6, तो x कट गया ना, तो ये कितना आ गया 2 इंटू 18, यहाँ 6 3 18 ऊपर चला गया, 2 इंटू 18 अपॉन 6 प्लस 3 यानी कि 9, तो 9 2 या 18, 2 2 या 4, एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी, बोलो बेटा 4 मीटर पर सेकेंड। आंसर मिलाओ, सही होगा। आंसर देख लीजिए, पीछे दिया होगा, तो ये गलत बात है ना। आंसर ओरिजिनल शीट में रहता है, मेरे पास जो है उसमें है। अब इसमें जब बच्चे अभी नए नए कर रहे हैं, बिल्कुल होते हैं बिगनर बॉक्स के आंसर, ओरिजिनल शीट मेरे पास है, बिल्कुल होते हैं आंसर। इसमें आंसर होना चाहिए ना, अभी बच्चे शुरुआत कर रहे हैं, उनके पास सब चीज़ का आंसर होना चाहिए। ये सही है, एकदम सही है, बात समझ में आ रही ना। यही सोल्यूशन है, समझ में आया भाई, बोलो। हाँ बस ठीक है, बहुत अच्छा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज दिस, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ टिप ऑफ मिनट हैंड बिटवीन दिस टू दिस एम एंड दिस टू दिस एम। कौन बताएगा ये क्वेश्चन, बताओ कैसे बताओगे, जब तक हम मिटा दें। चलो बताओ कैसे करोगे। द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज दिस, लेंथ इतना है, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द टिप ऑफ मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक बिटवीन 6 AM टू 6:30 AM। बोलो कैसे लगाओगे, कैसे लगाओगे भाई, बताइए। 6 बजे मिनट हैंड कहाँ था, 6 बजे मिनट हैंड कहाँ था बताओ, सीधे था ऊपर की ओर। 6 बजे मिनट हैंड यहाँ था ना, और आवर हैंड यहाँ था 6 बजे। थोड़ा टेढ़ा बना है, ये मत सोचना कि घड़ी खराब बना दी है, अरे घड़ी सही है, थोड़ा टेढ़ा बन गया है ये। इस तरह से देखो, ऐसे देखो, ये क्लॉक है, ये 6 आवर हैंड यहाँ था और मिनट हैंड यहाँ था 6 बजे, ठीक है।
और 6:30 पे मिनट हैंड घूम के यहां पहुंच जाएगा, घूम घूम पे पहुंच जाएगा ना। तो पूछ रहा है लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 4.5 सेंटीमीटर, यानी इसका लेंथ कितना है 4.5 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है एवरेज वेलोसिटी ऑफ द टिप ऑफ द मिनट हैंड बिटवीन दिस टू दिस, एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, टिप डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो डिस्प्लेसमेंट 2.5 यहां पर था पहले, यहां पहुंच गया तो 9 डिस्प्लेसमेंट हो गया, और टाइम क्या है 30 मिनट। तो इतना इतना सेंटीमीटर पर मिनट हो गया, ठीक है ना, इतना सेंटीमीटर पर मिनट हो गया कि नहीं हो गया। तो सेंटीमीटर पर मिनट हो गया तो इसको सेंटीमीटर पर मिनट में ही आंसर लिख दो, या आंसर किसी और यूनिट में दिया है तो यूनिट कन्वर्ट कर दो। बात समझ में आ रही ना जी, बोलो पीछे से, एकदम क्लियर है ना। हाँ, एकदम ध्यान से करते हुए चलो, बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ, और इसके अलावा सोचना भी नहीं इन सवालों के अलावा। पहले इतना तो करो, इतना ही नहीं कर पाओगे, मुझे पता है ना, आज से मैं देख रहा हूं, इतना ही नहीं कर पाओगे। और इतने को 5 बार करना है तब परफेक्शन आएगा, ठीक है ना। तो क्या हो गया, एवरेज वेलोसिटी ऑफ मिनट हैंड कितना हो गया, इतना हो गया, 6 से 6:30 के बीच इतना हो गया। और 6 AM टू 6:30 PM में कितना होगा बताओ, 6 AM टू, हाँ 6 AM से 6:30 PM पे कितना होगा, उस समय भी इतना ही होगा, तो वेलोसिटी उतनी होगी। 6 AM से 6:30 PM पे भी उतना ही होगा। अरे अरे टाइम डिफरेंट हो जाएगा, ऐसे मान लो 6 AM पे ऐसा है, फिर उसके बाद घूमेगा 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 12 बार घूमेगा तो 6 PM पे भी वहीं पहुंच जाएगा, 6 PM पे भी वहीं पहुंच जाएगा। तो 6 PM पे तो एवरेज वेलोसिटी 0 होगी, और 6 PM के बाद 6:30 PM पे फिर इतनी एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी। बात समझ में आ गई ना, क्लियर है, बोलो भाई जल्दी बताओ। नहीं आपको समझ में आया तो फिर से ध्यान से देखिए, 6 AM पे आवर हैंड यहां होगा ना, और मिनट हैंड यहां होगा, बोलो। 7 AM पे फिर मिनट हैंड यहीं होगा, एक चक्कर घूम पे, 8 AM पे फिर यहीं होगा। अरे 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 रे 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 रे, सही बोल रही है, हम ही लोग गलत बोल रहे थे। ये एवरेज वेलोसिटी टिप ऑफ मिनट हैंड बिटवीन दिस एंड दिस, बिल्कुल सही बोल रही है। डिस्प्लेसमेंट तो उतना ही होगा, लेकिन इस केस में टाइम ज्यादा हो जाएगा। टाइम कितना होगा, 12.5 घंटा। टाइम कितना होगा, हाँ 12.5 घंटा, तो सही बोल रही है, हाँ हाँ टाइम में डिफरेंस हो जाएगा। चलो खिसको, ठीक है खिसको, ये सब सिली मिस्टेक है, बेसिक कंसेप्चुअल मिस्टेक नहीं ना है। खिसको, हाँ खिसको, और खिसको गैप बना के अच्छे से, एकदम अलर्ट होके देखो, एकदम ठीक जा रहा है तुम लोग का। ऐसे ही जवाब दो, सब लोग हाथ उठाओ, सब लोग जवाब दो। सही बोल रही थी, हम ही लोग गलत कर रहे थे। टाइम ज़्यादा हो जाएगा तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी, ठीक है ना। एवरेज वेलोसिटी में आपको 12 घंटा 30 मिनट पुट करना पड़ेगा टाइम की जगह। तो डिस्प्लेसमेंट तो उतना ही होगा, 9 सेंटीमीटर, लेकिन यहां पे कितना हो जाएगा, 12 साढ़े 12 घंटा, 12.5 घंटा हो जाएगा, ठीक है ना, 12.5 घंटा। तो दिस बाई दिस सेंटीमीटर पर आवर, ये एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी। बात समझ में आ रही ना, क्लियर है बेटा। अच्छा अब लास्ट क्वेश्चन देखो, अ पार्टिकल ऑफ मास दिस मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड दिस, फाइंड चेंज इन स्पीड, अ मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, व्हाट पार्टिकल्स व्हेन पार्टिकल्स कम हाफ रिवोल्यूशन। कौन बताएगा, हाथ उठाइए, कौन बताएगा, बोलो बेटा, इसको मिटा दे रहे हैं, कौन बताएगा, हाथ उठाइए, जल्दी हाथ उठाइए, आए घर से करके नहीं आते हो तुम लोग यार। तो मॉड्यूल नहीं है तो मॉड्यूल लीजिए ना, सुनिए मॉड्यूल आप तो मॉड्यूल आप जाके लीजिए, मुझसे मांगिए। तो अगर वो मॉड्यूल नहीं है
तो ठीक है, तो A1 वाला वीडियो देखिए, है ना, और इसका क्या करिए कि इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए हमारे साथ। तो जब उस लेवल का लगा रहे हैं तो ये लेवल आसान हुआ ना, फिर भी आपको बताना चाहिए। बात समझ में आई ना? तो बताइए कैसे होगा, बोलो बेटा कैसे होगा। अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड दिस, फाइंड चेंज इन स्पीड। ये बात क्या है, पार्टिकल ऑफ मास 2 kg मूव्स ऑन सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड दिस, फाइंड चेंज इन स्पीड, अ मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ये क्या है भाई, मिसप्रिंट कर दिए क्या सर? हैं? अच्छा चुप रहिए। अ पार्टिकल ऑफ मास दिस मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड दिस, फाइंड चेंज इन स्पीड, आ मैग्नीट्यूड। एक मिनट सुनिए, फाइंड चेंज इन स्पीड, अ मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी व्हेन पार्टिकल कंप्लीट्स हाफ रिवोल्यूशन। चलिए बताइए, एक पार्टिकल है जिसका मास 2 kg, एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, और कितनी की स्पीड से मूव कर रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड। एंड वो हम समझ गए थे। हाँ ठीक है, वो हम समझ गए थे। देखिए इधर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड, फाइंड चेंज इन स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ये पूछ रहा है, ठीक है ना। व्हेन पार्टिकल कंप्लीट्स हाफ रिवोल्यूशन, तो बताइए कौन कौन करेगा? बोलिए बोलिए, कौन करेगा? हाथ उठाइए फट से। ऐसे ऐसे आप लोग सोचते हैं जैसे लगा पता नहीं क्या है, पता नहीं क्या। अरे इसमें देखो, तुम लोग एक टीम हो, पहले बात सुनो, तुम लोग एक टीम हो, तुम लोग के अंदर एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, लेग पुलिंग का नहीं, सपोर्टिव, तो सब निकल जाओगे। अब जैसे मान लो हम लोग करते हैं, हम 3-4 लोग फैकल्टी जो भी पढ़ा रहे हैं, सर हैं, हम लोग एक टीम की तरह से काम करते हैं। बात समझ में आई ना? और जहाँ भी एक टीम वर्क होता है वहीं पर वहीं सक्सेस मिलती है। बात समझिए। हाँ बताइए कैसे होगा, बोलो भाई कैसे होगा, बोलो भाई। A particle of mass 2 kg moves on a circular path with constant speed this. Find change in speed and magnitude of change in velocity when particle completes half revolution. कौन बताएगा? अरे यार चेंज इन स्पीड तो जीरो होगा ना, जब कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो चेंज इन स्पीड जीरो होगा। अब जब पार्टिकल हाफ रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा, सुनो, यहां था तो यहां पहुंचेगा, हाफ रिवोल्यूशन यही ना है, तो हाफ रिवोल्यूशन में इस पॉइंट पे वेलोसिटी इधर थी, वेलोसिटी टेंजेंट होती है ना, सर्कुलर पाथ में कोई बॉडी मूव कर रही है, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए इस क्वेश्चन का, हर क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट एक बार बता देते हैं। तो देखिए, जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव करेगी तो किसी भी पॉइंट पे सर्किल पे जो टेंजेंट होगा वो उस पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी होगी। कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है तो इस पॉइंट पे अगर वेलोसिटी पूछेंगे तो वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर है ना, तो डायरेक्शन सही काम चलेगा नहीं, मैग्नीट्यूड भी जरूरी है, मैग्नीट्यूड सही काम चलेगा नहीं, डायरेक्शन भी जरूरी है। तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा, और इस पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? ये होगा। अब बात समझ में आ गई? समझ में आ गई नहीं समझ में आई? बोलो बेटा। तो जब आधा रिवोल्यूशन पार्टिकल करेगी, आधा करेगी मतलब यहां है तो यहां पहुंच जाएगी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ये पूछ रहा है। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यही ना होगा। और फाइनल इनिशियल का डायरेक्शन अपोजिट है, फाइनल इनिशियल का डायरेक्शन अपोजिट है, अपोजिट है कि नहीं? बोलो बेटा पीछे से। तो ये डायरेक्शन अगर पॉजिटिव मानोगे तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा? निगेटिव। तो यहाँ पे स्पीड इस पॉइंट पे हो गई 10 और इस पॉइंट पे हो गई -10, तो ये हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ये पार्ट मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी व्हेन पार्टिकल कंप्लीट्स हाफ रिवोल्यूशन। सवाल समझ में आया? हाँ तो बस बहुत अच्छा है, इससे अच्छा क्या होगा?
इससे अच्छा क्या होगा? सबसे बेस्ट शीट लगा रहे हो, क्वेश्चन आ रहा है, अप्रोच बता दे रहे हो। ये स्थिति तुम्हारी शुरू में थी, जब तुम पहले दिन आए थे तो ये स्थिति थी नहीं ना? थी? बोलो भाई। तो अभी तुम बता रहे हो तो समझ रहे हो, तभी तो बता रहे हो। अब इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा, है ना? ये नहीं कि पता लगा कि जिम ज्वाइन किए और पहुंचे और 2 डंबल मारे, शीशा के सामने खड़े हो गए कि बाइसेप्स बना कि ट्राइसेप्स बना कि ये हो गया तो आज ये हो गया, कर लाया कि नहीं? अरे आप मारते रहिए उसको, मारते रहिए मारते रहिए मारते रहिए, तो 2-3 महीने में 4 महीने में थोड़ा सा कुछ दिखेगा आपको, कुछ चेंजेस दिखेंगे। और फिर मारते रहेंगे तो 1-2 साल में आपको दिखना शुरू हो जाएगा, है ना? तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन कौन करेगा बताओ जी? हाँ? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल इन टाइम टी। जब जाएंगे तो ये याद दिला दीजिएगा, TTPS जो भी है याद दिला दीजिएगा, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन टाइम टी इज गिवन बाय दिस। एक पार्टिकल डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रही है वो ऐसे दिखाया हुआ है। बात समझ में आ रही है? ठीक है योगी सर, इसके पहले क्या आपने लेक्चर लोड किया था? वो आपने कल का तो लोड ही नहीं किया था, है? कल का भी किया है और परसों का आपने, अरे एक, अच्छा रुक जाइए, हाँ हाँ नहीं नहीं ठीक है। और पर 1 मिनट बीच में नहीं बोलिए। और परसों वाला आपने जानते क्या किया? परसों वाला आपने नीट वाला जो एडवांस में लोड कर दिया, उसको इम्प्रूव ठीक करना है। अच्छा अभी हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन देखिए। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन टाइम टी इज गिवन बाय दिस, द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग दिस एंड द इंस्टेंटेनियस स्पीड एट दिस। कौन बताएगा? हाथ उठाइए। सब लोग बता देंगे? तुम क्यों नहीं बता पाओगी? अब ये सब बात हमको अच्छी नहीं लगती बेटा। सब लोग जवाब दे रहे हैं, आप क्यों नहीं दे रही हैं? ये बताइए कैसे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन टाइम टी इज गिवन बाय दिस, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग दिस। कौन बताएगा? पीछे से बोलो जी, बता दोगे? हैं? चलो बेटा बताओ कैसे करोगी? हाँ चलिए बैठिए, ठीक है। देखिए ऐसा है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन टाइम टी इज गिवन बाय दिस। तो डिस्टेंस किसका फंक्शन है? डिस्टेंस किसका फंक्शन है? बोलो भाई। नहीं बोल, डिस्टेंस किसका फंक्शन है? डिस्टेंस टाइम का फंक्शन यहां दिख नहीं रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है? हाँ तो दिख रहा है तो बोलिए, इस तरह से काम नहीं चलेगा। डिस्टेंस टाइम का फंक्शन है, तो वेलोसिटी क्या होता है? ds बाई डी टी। वेलोसिटी क्या होता है? ds बाई डी टी यानी 25t। ये वेलोसिटी हो गया। बात समझ में आ रही है? एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल बिटवीन 0 to 5 सेकंड पूछ रहा है, तो एवरेज स्पीड कितना होगा? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, बिटवीन 0 to 5 सेकंड। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालना है आपको। तो अब आप ये देखिए कि 0 to 5 सेकंड के बीच वेलोसिटी कभी भी निगेटिव नहीं होती है, 25t है। वेलोसिटी क्या है? 25t। यानी 0 to 5 सेकंड के बीच वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव ही रहती है, हमेशा पॉजिटिव रहती है, ठीक है ना? तो अब आप देख लीजिए 5 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? जब पार्टिकल 5 सेकंड में होगी तब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? यहां 5 पुट कर दीजिए, 5 पुट कर दीजिए तो 5 बजे 25 और 25 और 2.5 कितना आ जाएगा? 625 यानी 62.5। अरे 5 पचे 25 इंटू 25, 62.5 होगा। ध्यान से देखा करिए। तो इसको जब यहाँ पे 5वें सेकंड में टाइम डिस्टेंस निकालेंगे तो 5 बजे 25 62.5 मीटर। 5वें सेकंड में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा? 62.5।
5वें सेकंड में पार्टिकल का डिस्टेंस ट्रेवल 62.5 होगा। और 0 सेकंड में क्या होगा? 0 सेकंड में क्या होगा? 0। और 5वें सेकंड में क्या होगा? 62.5। इससे आप निकाल लेंगे, इससे निकाल ले रहे हैं। तो अब 0 से 5 के बीच कुल डिस्टेंस ट्रेवल कितना है? 62.5। यही ना है? बोलो बेटा, इधर देखो, 0 से 5 सेकंड के बीच कुल डिस्टेंस इतना है और कुल टाइम कितना है? 5। 0 से 5 के बीच 5 ही सेकंड ना है कि 6 सेकंड है? 0 से 5 के बीच कितना सेकंड है? 5 सेकंड है। तो कुल डिस्टेंस अपॉन कुल टाइम कर देंगे। तो 5 1 जा 5 और 12, 5 2 या 10 और 25, 5 5 या 25, 112.5 मीटर पर सेकंड। ये आपका क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? अब नेक्स्ट देखिए, द इंस्टेंटेनियस स्पीड एट टी बराबर 5 सेकेंड। तो स्पीड कितना आया था? 25 इंटू टी। इधर देखो जी, स्पीड कितना आया था? 25 इंटू टी। तो 25 इंटू टी इंस्टेंटेनियस स्पीड ही ना है? इंस्टेंटेनियस स्पीड ही ना 25 इंटू टी है। तो टी बराबर 5 सेकेंड पे स्पीड कितनी होगी? 25 इंटू 5, तो 125 मीटर पर सेकेंड। ये इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगी टी बराबर 5 सेकेंड पे। बात समझ में आ रही है बेटा? टी बराबर 5 सेकेंड पे इंस्टेंटेनियस स्पीड इतनी हो जाएगी। समझ में आया ना? बोलो भाई। देखो, बाकी लोग अगर 90 से 100% के बीच समझ रहे हैं तो उसका रीजन है कि ये लोग 1 महीने से क्लास कर रहे हैं। बात समझ में आ रही ना? उसका रीजन है, शुरू में इनकी भी स्थिति यही थी, ठीक है ना? अगर तुम ईमानदारी से 25% भी अभी समझते हो और कंटिन्यू करते हो 10 दिन, तो 10 दिन के बाद तुमको ऑटोमेटिक पूरा समझ में आने लगेगा। बात समझ रहे हो ना? तो 25% तक तो बात समझ में आ रही है ना कि एवरेज वेलोसिटी ये है, एवरेज स्पीड ये है, डिस्प्लेसमेंट ये है, ये सब दिमाग में आ रहा है ना? ऐसा ही नहीं लग रहा है कि कहीं और की कहानी है। हाँ, ठीक है ना? मलयालम भाषा नहीं लग रही है ना? लग रहा है ना कि हाँ हम इसको समझ रहे हैं। हाँ, परफेक्ट नहीं समझ रहे हैं। हाँ, तो अभी नए भी हो ना, तो 1-2 दिन में परफेक्ट नहीं ना हो जाएगा, ठीक है? और पुराना वीडियो देखते रहो, ठीक है ना? अच्छा, दूसरी बात देखो, दूसरी बात देखो, इंस्टेंटेनियस स्पीड एट टी बराबर 5 सेकंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ पार्टिकल गोज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी मूविंग इन अ सेमी सर्किल ऑफ रेडियस दिस इन 1 सेकंड, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एवरेज वेलोसिटी। बताओ कैसे निकलेगा? एक पार्टिकल ए से बी तक गई, एक पार्टिकल कहां से गई? ए से बी तक, और ये सेमी सर्किल है जिसका रेडियस क्या है? 1 मीटर दिया हुआ है ना? और टाइम कितना लिया? टी बराबर 1 सेकेंड। 1 सेकेंड लिया ना? तो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी देखो, सबने बता दिया, सब लोग बता दोगे, तुम नहीं बता पाओगी? तो ये बात बेटा हम थोड़ा हमारे लिए फ्रस्ट्रेटिंग हो जाएगा। काहे तुम ही हर क्वेश्चन नहीं बता रहे हो, बाकी लोग सब क्वेश्चन बता रहे हैं? नहीं, अगर हम तुमको टॉर्चर नहीं, थोड़ा सा कोचेंगे नहीं ना, तो तुम फिर ऐसे ही चलती जाओगे, ठीक है ना? करेला थोड़ा कड़ुआ होता है, मैं थोड़ा सा कड़ुआ हूँ, लेकिन फायदा करूंगा तुमको। हाँ, हम मीठा मीठा नहीं बोलेंगे, हम मीठा नहीं बोलते हैं, हम कड़ुआ बोलते हैं बेटा, और कड़ुआ तुमको फायदा करेगा। क्यों नहीं? तुम आखिर बाकी लोग नहीं समझते अगर, तो हम तुमको नहीं बोलते इतना। बाकी लोग जवाब दे रहे हैं, तुम नहीं जवाब दे रही हो, हम टोकेंगे बेटा। इनके गार्जियन को बुला के एक बार बात करवाइए, है ना? देखिए, हम, मेरा दिल ये मानने को तैयार नहीं कि इस लड़की का दिमाग कमजोर है, कतई हम नहीं मान सकते। कोई लड़के का दिमाग कमजोर नहीं होता है। अगर ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं है तो इसलिए ऐसा हो रहा है, पहले से ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं है, ठीक है ना? सुनो, ये जो सारे वीडियो हैं ये घर पे जाके आप खूब इत्मीनान से देखेंगे। काइनेमेटिक्स के 3 वीडियो हैं, तीनों को आप कम से कम 2-3 बार देखकर सारे सवाल, कम से कम 50 सवाल डिस्कस हुए होंगे, है ना? तो 50 सवाल आप लेकर आइए, तैयार करके कल आइए। आएंगी ना? बोलिए। हाँ, इसीलिए आपको इसलिए आपको इस समय छोड़ दे रहे हैं। चलो बेटा, बताओ तुम। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? हाँ, टाइम कितना होगा? आहा, बैठ जाओ, वेरी गुड। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? टोटल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा?
यहाँ से यहाँ यानी 2 मीटर, और टाइम कितना लिया है, टाइम कितना लिया है 1 सेकेंड, तो 2 मीटर पर सेकेंड एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी। यही इतना तो करना था। बोलो बेटा, है सही तो बताया था। 2 मीटर यहाँ से यहाँ तक गया 2 मीटर, और प्लस डिवाइड बाय टाइम, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यही एवरेज वेलोसिटी हुई, है ना। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन अ होटल एंड रेलवे स्टेशन इज दिस बट सर्कुलर रूट इज फॉलोड बाय टैक्सी कवर्ड 23 किलोमीटर इन 28 मिनट, ठीक है ना। व्हाट इज एवरेज स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, आर दे इक्वल। देखो बड़े बड़े शहरों में देखा है ना, बड़े बड़े शहरों में देखा है कि नहीं देखा है तुम लोगों ने, बोलो। अरे अभी तुम लोग निकलो तब पता लगेगा, अभी तुम्हारे पापा को पता होगा। जैसे किसी बड़े शहर में पहुंचोगी या छोटे शहर में भी, तो जब उतरोगी तो दिल्ली में उतरोगी तो 2 ही किलोमीटर दूर होगा वो जगह, और जब ऑटो वाले से पूछोगी वो देखते ही जान जाएगा। जब बकलोल की तरह से एक्टिंग करेगा आदमी उतर के तो जान जाएगा कि बाहर से आ रहा है, और जो रोज आने वाला है वो सीधे उतर के सीधे जाएगा, प्लेटफॉर्म सब पता होगा, तो देखते ही सब जान जाते हैं कि ये नया है। देखेंगे, पूछेंगे कि बोलेंगे टैक्सी टैक्सी, तो वो बोलेगा हाँ टैक्सी, तो बोलेगा इस जगह जाना है, कितना दूर है, तो बता देगा यहाँ से 25 किलोमीटर दूर, और 2 ही किलोमीटर दूर होगा, अंदर अंदर घुमा फिरा के 25 किलोमीटर का भाड़ा ले लेगा। खैर अब तो पब्लिक सातिर हो गई है, अब वो आ गया है ना गूगल मैप, तो छोटे बच्चे गूगल मैप से देख लेते हैं, तो वहाँ सब गड़बड़ा जाते हैं, फिर वहाँ भी सब कंफ्यूज कर देते हैं कि अरे गूगल में सब गलत दिया रहता है, ऐसे बोल देते हैं। देखो इसमें ऐसा ही एक बंदा है, ऐसा ही एक बंदा है, देखो जरा देखो क्वेश्चन देखो, डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन अ होटल एंड अ रेलवे स्टेशन इज दिस, स्टेट डिस्टेंस बिटवीन अ होटल एंड अ रेलवे स्टेशन इज दिस। एक होटल और रेलवे स्टेशन के बीच डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, लेकिन टैक्सी ड्राइवर एक सर्कुलर रूट फॉलो करता है जिसमें वो 23 किलोमीटर चलता है 28 मिनट में, 23 किलोमीटर चलता है 28 मिनट में, मतलब 10 किलोमीटर को 23 बना देता है। 10 स्टेट रूट होता है लेकिन वो 23 चलाता है और 28 मिनट में चलाता है। तो अब पूछ रहा है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, क्या ये बराबर हैं? बराबर नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट है, टाइम सेम है, तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा, डिफरेंट होगा। अब बताओ, हाथ उठाओ, बताओ कौन कौन निकाल लेगा? सब लोग निकाल लेंगे? हैं, निकाल लोगे जी पीछे से? हाँ, हाथ उठाने वाला अगर कोई भी गलत आंसर दिया तो उसको हम उठा के पटक देंगे। बताओ तुम बताओ कैसे निकालोगे, बताओ। हाँ, हम्म हम्म, हाँ चलिए ठीक बोल रहा है, बिल्कुल ठीक बोल रहा है। एवरेज वेलोसिटी इस केस में क्या होगी, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट तो 10 है, और टोटल टाइम यानी 28 मिनट, तो इतना किलोमीटर पर मिनट। देखो बेटा, इतना किलोमीटर पर मिनट एवरेज वेलोसिटी होगी। और एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना दिया है 23 किलोमीटर, 23 किलोमीटर बाई 28, तो इतना किलोमीटर पर मिनट कितना हो जाएगा एवरेज, एवरेज स्पीड। बात समझ में आ रही ना? देखो एक बात तुमको हम बता दें बेटा, कोई भी व्यक्ति, कोई भी टीचर, कोई भी कोचिंग संस्थान, कहीं पर भी, इवन कोटा में भी सारे सवाल नहीं लगाते हैं, और मैं इतना पेन ले रहा हूं कि सारे सवाल लगाऊंगा, ये कम बात नहीं बेटा, इससे मुझे कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन मैं इतने क्वेश्चंस कराना चाहता हूं थ्योरी के बाद कि तुम लोग का, सुनो, तुम लोग का आत्मविश्वास जो है एकदम क्वेश्चंस पे बन जाए। थोड़ा सा भी तुम लोग कोऑपरेट कर दोगे ना बेटा, तो अच्छी कहानी बन सकती है ना। थोड़ी सी भी कोऑपरेट कर दोगे तो, मैं सारे क्वेश्चंस लगा रहा हूँ, इसके पहले 2 चैप्टर के मैंने 100% क्वेश्चंस लगाए हैं। अरे कंसेप्चुअल छोड़े हैं, तो कंसेप्चुअल आप घर पे लगाइए, डाउट हुआ पूछिए, बाकी तो सब लगाया है ना। इतना क्वेश्चन कहाँ कोई लगाता है बताइए? मैं लगा रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अपने साथ ही प्रैक्टिस करा दूँ आपकी, तो आप एकदम क्लास में भी अटेंटिव हो जाएंगे ना, और घर पे क्लास का रिवाइज कर देंगे तो भी कहानी बन जाएगी।
2 साल तक। 2 साल में इतनी बातें आपके दिमाग में हो जाएंगी और कई बार रिवाइज किए रहेंगे, सब रिकॉर्डेड भी है, तो आपका इसी से बन जाएगा। लेकिन ये बात समझाने में हम लोग को 2-3 साल लग जाएगा कि आप रिकॉर्डिंग से तैयारी कर सकते हैं। नई नई चीज़ है ना, ट्रस्ट डेवलप करने में 2 साल लग जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट मैं बोल रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये सब कहानी हम नहीं करेंगे। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये सब हम बता चुके हैं। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब जब एक्सेलरेशन वेरिएबल है, कभी एक्सेलेटर कस के चापे, कभी धीमे चापे, वेरिएबल एक्सेलरेशन है तो नॉन यूनिफॉर्म। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। बात समझ में आ रही ना? अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तभी इक्वेशंस ऑफ मोशन लगेगा, v इक्वल टू यू प्लस AT, और ये सब कब लगेगा? जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। बात समझ में आई बेटा? देखो बेटा, तभी इक्वेशन लगेगा। ये सारी बात हो चुकी है, ये सारी कहानियां हो चुकी नहीं हो चुकी हैं? बोलो जी। अच्छा, अब अगला सवाल देखो। द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय दिस, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन एट t बराबर 2 सेकेंड। कौन बताएगा? वेलोसिटी ऐसा दिया, एक्सेलरेशन एट t बराबर 2 सेकेंड, कौन बताएगा? सब बता रहे हैं, केवल वो लड़की नहीं बता रही, कंसिस्टेंटली हर क्वेश्चन पे नहीं बता रही। देखो इधर देखो, डिस्करेज नहीं होना। इधर देखो, मेरी ओर देखो, डिस्करेज नहीं होना। एक बात जानती हो, जो बच्चा या बच्ची बहुत देर में समझता है वो सबसे तेज होता है। क्यों नहीं समझ रहा है? क्योंकि अभी उसका दिमाग चल नहीं रहा है। और जिसका दिमाग चलाने में इतनी दिक्कत होती है, उसके दिमाग में उतनी एनर्जी होती है, ये जान लीजिए। उतना वो टैलेंटेड होता है, ठीक है ना? उतना ही वो टैलेंटेड होता है। उसका माइंड नहीं चल रहा है तो चलेगा तो बहुत अच्छी तरह से चलेगा भी। अभी स्टैटिक हो गया है, चलाने में बहुत दिक्कत हो रही है, और जैसे वो चलेगा तो सबसे अच्छा चलेगा, ठीक है ना? इधर देखो जी, इधर देखो, देखो, कोई बात नहीं, इमोशंस आते हैं तो निकाल दो, और फिर प्रसन्न होकर इधर देखो, हैप्पी होकर इधर देखो। देखो बेटा, देखो, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय दिस, लुक इधर देखिए, वेयर t इज इन सेकेंड, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन t बराबर 2 सेकेंड। बताओ बेटा पीछे से कैसे लगाओगे? बिल्कुल कर देंगे, लेकिन बड़ा स्टाइल से बोलता है, पहले डिफ्रेंशिएट कर देंगे। हाँ फिर बिल्कुल सही, बहुत सही बेटा, बैठ जाओ, वेरी गुड। वेलोसिटी इज गिवन बाय दिस, फाइंड एक्सेलरेशन एट दिस। वेलोसिटी कितना दिया है? 2t² माइनस 4t प्लस 3, तो बिल्कुल सही बोल रहा है लड़का। एक्सेलरेशन हो जाएगा dv/dt, तो dv/dt कितना होगा? 4t माइनस 4, ठीक है ना? फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, ये बोल रहा है एट t बराबर 2 सेकेंड, तो एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंडेंट है, ऐसे आ गया। और t बराबर 2 सेकेंड पे t बराबर 2 पुट कर दीजिए, तो 8 माइनस 4 यानी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। आ जाएगा बेटा? बोलो जी, एकदम अप्रोप्रिएट ऐसे जवाब दीजिए। आप ये जानिए, जो एडवांस वाला टॉप का बैच है उसमें लड़के ऐसे देते हैं, और वो अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, एकदम बताते हैं ऐसे है, ये है, ये है, ये है, ऐसे करेंगे, ये है, ये है, ये है, ये है, ऐसे करेंगे। वो जो लड़की आपके साथ आई थी वो भी अच्छी है पढ़ने में। हाँ भतीजी है वही, वो भी सिलेक्शन के लायक है। हाँ ठीक है, पहले से पढ़ी है, पहले से पढ़ी है, इसलिए कह रहा हूँ, पहले से अच्छे से पढ़ी है, ठीक है, जवाब दे रही थी। अच्छा, अब नेक्स्ट बात देखो बेटा, इधर आओ, नेक्स्ट देखिए। A particle is moving along a straight line OX at time t. The distance x in meter of the particle from point O is given by this. How long would the particle travel before coming to rest? कौन बताएगा बेटा? हटाओ, कौन लगाएगा? हटाओ, हटाओ। बेटा ये कम नहीं हो रहा है, क्वेश्चन देखते ही तुम लोग 4-5 सेकंड में हाथ उठा दे रहे हो। ये 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 बहुत अच्छा अचीवमेंट है, इसका मतलब तुम लोग पहले से काफ़ी इंप्रूव किए हो। 2-3 महीने में तुम लोग एकदम लाइन पे आ जाओगे, और जहाँ लाइन पे आए तो हम वही स्पीड कर देंगे जो शुरुआत में किए थे, वही स्पीड ठीक होती है। बताओ बेटा कौन करेगा? बताओ, तुम बताओ।
हाँ खड़ी होकर बताओ। हाँ। हम्म। टी की वैल्यू कहाँ गिवन है? टी की वैल्यू दिया कहाँ है? एक दो झापा लगा के बैठा दो। हाथ उठाई और आंसर नहीं दे पाए। थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी तो फिर क्यों हाथ उठाई? चलो तुम बताओ बेटा। बैठ जाइए। हम्म। हम्म। हाँ। नहीं, फाइनल 1 सेकेंड होगा ये कहाँ दिया है? कैसे? हैं? हैं? इनको भी एक झापा लगा दीजिए, दोनों गलत उठाए थे। हाँ बताइए कैसे करेंगे? इनिशियल जीरो कैसे होगा? टी बराबर जीरो जीरो। हाँ नहीं, जीरो से ही स्टार्ट नहीं करेगा ये जरूरी नहीं है। टी बराबर जीरो पुट करेंगे 10 आ जाएगा। यानी स्टार्ट ही कर रहा है एक्स बराबर 10 से। एक्स बराबर 10 से स्टार्ट ही कर रहा है, बताइए। हाँ टाइम तो 0 सेकेंड होगा। हाँ तो बताइए। अब बैठ जाइए आप। इस तरह से हाथ मत उठाया कीजिए और घर से करके आइए। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। ध्यान से देखिए। अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ओ एक्स। क्वेश्चन देखो बेटा इधर। क्वेश्चन देखो। इसको पहले मिटा दें। इसको पहले मिटा दें। ए गम गम टम। बड़ा मजा आ गया, देखिए। अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ओ एक्स। अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ओ एक्स। एक पार्टिकल ओ एक्स की ओर मूव कर रही है। ये बात कितने लोग समझ गए? सब लोग समझ गए? At time at a time t, the distance x of the particle from O is given by this. यहां से x distance of a particle at a time t is given by x is equal to 10 plus 6t minus 3t square. समझ में आया बेटा? समझ में आया? एकदम सकारात्मक रहिए, एकदम सकारात्मक। ठीक है ना? सब कुछ अच्छा है और अच्छा होगा। ठीक है? तो देखिए डिस्टेंस x इतना होता है। डिस्टेंस x टाइम पे ऐसे डिपेंडेंट है, ये दिया हुआ है। हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। जब रेस्ट पे आएगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ठीक है? तो सबसे पहले आप निकाल लिए वेलोसिटी क्या है। वेलोसिटी क्या है? dx बाई डी टी। तो ये क्या हो जाएगा? 6 - 60। 6 - 60 ये होगा। हो जाएगा। जब ये रेस्ट पे आएगी तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, यानी उस समय टाइम 1 सेकेंड हो जाएगा। यानी 1 सेकेंड पे वो रेस्ट पे आती है। ठीक है ना? 1 सेकेंड पे वो रेस्ट पे आती है। अब बोल रहा है कि द डिस्टेंस इन मीटर ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट ओ इज गिवन बाय दिस। ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है। ठीक है ना? तो t बराबर जीरो पे डिस्टेंस कितना है? t बराबर जीरो पे x बराबर कितना है? इसमें t बराबर जीरो पुट कर दीजिए तो x बराबर 10 मीटर। और t बराबर 1 पे, 1 सेकेंड पे कितना है? t बराबर 1 सेकेंड पे कितना है? इसमें 1 पुट कर दीजिए तो t बराबर 1 सेकेंड पे डिस्टेंस कितना है इसमें? ये 10 हो जाएगा और प्लस 6 इंटू 1 6 हो जाएगा और माइनस 3 हो जाएगा। तो 16 माइनस 3 13 हो जाएगा। t बराबर जीरो पे 10 मीटर दूर था और t बराबर 1 सेकेंड पे 13 मीटर दूर था। तो इसका मतलब ये है कि कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल किया। तो डिस्टेंस ट्रेवल किया t बराबर जीरो से t बराबर 1 सेकेंड तक, तो 3 मीटर आ जाएगा। 10 से 13। बात समझ में आ रही ना? हाउ मच डिस्टेंस इट ट्रेवल्ड ड्यूरिंग, हाउ मच डिस्टेंस इट ट्रेवल्ड बिफोर पार्टिकल। देखो हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो रेस्ट पे कब आया? t बराबर 1 सेकेंड। तो t बराबर 1 सेकेंड पे वो कितनी दूरी चला? t बराबर 1 सेकेंड पे वो कितना दूर था? बोलिए।
t बराबर 1 सेकंड पे वो पॉइंट O से कितना दूर था, 13 मीटर, और t बराबर 0 सेकंड पे कितना दूर था, 10 मीटर। तो हाँ, तो रेस्ट पे आने के पहले वो 3 मीटर चला, रेस्ट पे आने के पहले वो 3 मीटर चला। बात समझ में आ गई जी? बोलो बेटा, बम बम है? तो ठीक है, अच्छा है। देखिए मेरी स्पीड डिपेंड करेगी आपकी ग्रेस्पिंग एबिलिटी पर। मैंने अपनी स्पीड आपके हिसाब से एडजस्ट कर दी है। ये स्पीड अच्छी है कि बुरी है? ये स्पीड आप लोग को बेस्ट शूट कर रही है कि नहीं कर रही है? बोलिए, एकदम ईमानदारी से बोलिएगा। तो अब इसी को मैं कंटिन्यू करता हूं कुछ दिन तक, ठीक है ना? और सुनिए, इधर देखिए, जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं उनका एक बार रिवीजन, एक बार रिवीजन। रिवीजन का टाइम फिक्स नहीं है। देखो इधर देखो, कुछ बच्चे 10 ही मिनट में रिवाइज कर सकते हैं, इधर देखो। और अगर किसी को दिक्कत है तो 1 घंटे रिवाइज करे, लेकिन बढ़िया से तैयार करे। ये जो 10-11 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उसको बढ़िया से रिवाइज करे। समझ में आया बेटा? बढ़िया से रिवाइज करिए। और इस सीरीज में आगे के 20 क्वेश्चन ट्राई करके आइए, एक बार दिमाग चला के आइए, ठीक है ना? और फिर मेरे साथ प्रैक्टिस करिए। आप समझिए एवरेज 25 सवाल भी प्रैक्टिस करते हैं आप रोज, एवरेज 25 सवाल भी, और 300 दिन प्रैक्टिस करते हैं। देखिए तो कितने सवाल हो गए, 25 × 75, 7,500 सवाल हो गए, और 2 साल में करीब करीब 15,000 सवाल हो गए। मोर देन सफिशिएंट होगा। बाद में टाइम घटता जाएगा और काम बढ़ता जाएगा, क्योंकि आपको फिर सवाल लगाना आ जाएगा ना। बात समझ में आ रही है? क्यों भाई, एंड करें? तो चलिए, दी एंड फॉर टुडे।